हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ 4 जो कि है हमारा घर। तो बच्चों, आप सभी कहाँ रहते हैं? आप सभी अपने अपने घरों में रहते हैं, है ना? तो हम आज हमारे घर के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो एक मकान घर तब बनता है जब उसमें एक परिवार रहता है। घर हमें आराम देता है। तो बच्चों, एक मकान यानी कि जो हाउस होता है स्टूडेंट्स, वो हाउस होम यानी कि घर कब बनता है? जब उसमें एक फैमिली रहती है, यानी कि परिवार बनता है। घर हमें आराम देता है ना? तो बच्चों, अगर जिस मकान में परिवार नहीं है तो उसे हम मकान कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? कि ये तो खाली मकान है। लेकिन अगर वहां फैमिली रहती है तो हम क्या बोलेंगे? कि यहाँ कौन रहता है? यहाँ एक परिवार रहता है और वो घर कहलाता है। ठीक है बच्चों, हम घर में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं बच्चों? हम घर में रहते हैं। घर हमें सर्दी, गर्मी, धूल, बारिश, आंधी, तूफान, जंतुओं और डाकुओं से सुरक्षित रखता है। ठीक है, जब आप घर में होते हैं तो आपको जितने भी मौसम में, चाहे बाहर कैसा भी मौसम हो, आप कैसे रहते हैं? एकदम सुरक्षित रहते हैं, आरामदायक महसूस करते हैं। ठीक है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, या धूल हो या बारिश हो, आप घर में सेफ फील करते हैं। राइट स्टूडेंट्स? अब देखिए, यहाँ पर बताते हैं कि स्टूडेंट्स, कुछ घर ईंट, सीमेंट, कंक्रीट, लकड़ी और लोहे के बने होते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि ये घर आपको दिखाई दे रहा है, ये घर किससे बना हुआ है? ये घर बना हुआ है ईंटों से, सीमेंट से, कंक्रीट से, लकड़ी से और लोहे से बना हुआ है। तो इस घर को क्या कहेंगे बच्चों? उन्हें पक्का घर कहते हैं। इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? पक्का हाउस यानी कि पक्का घर कहते हैं। ठीक है, पक्के मकान अधिकतर शहरों और कस्बों में पाए जाते हैं। तो बच्चों, जो पक्के मकान होते हैं वो कहाँ मिलते हैं हमें? वो अक्सर अधिकतर शहरों में यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स में और कस्बों में यानी कि टाउन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और बंगला और फ्लैट पक्के घर के उदाहरण है। देखिए, शहरों में क्या होता है बच्चों? बंगले होते हैं, फ्लैट्स होते हैं। तो ये कौन से घर के उदाहरण है? ये पक्के घर के उदाहरण है। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट्स कि कुछ घर लकड़ी, घास फूस, पत्तों, बांस और मिट्टी से बने होते हैं। तो बच्चों, कुछ घर जो होते हैं ना, वो लकड़ी, घास फूस, पत्तों, बांस, मिट्टी से बने होते हैं। ठीक है, तो उन्हें कच्चा घर कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? कच्चा हाउस कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ बच्चों पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो घर है ये किससे बना हुआ है? ये ना ही ईंटों से बना है, ये ना ही सीमेंट, लोहे, इनसे नहीं बना हुआ है। तो ये किससे बना है? लकड़ी से, घास फूस से, पत्तों से, बांस से। तो इसे क्या कहेंगे? कच्चा घर कहेंगे। कच्चे घर ज्यादा मजबूत नहीं होते। तो बच्चों, जो कच्चा हाउस होता है वो ज्यादा मजबूत नहीं होता। ठीक है, कच्चे घर अधिकतर गांव में पाए जाते हैं। तो आप में से बच्चों, कुछ बच्चे गांव में रहते होंगे और कुछ बच्चे शहर में रहते होंगे। तो आपको ज्यादातर जो कच्चे घर होते हैं वो कहाँ देखने को मिलेंगे? गांव में देखने को मिलेंगे। और पक्के घर कहाँ देखने को मिलते हैं? अधिकतर शहरों और कस्बों में देखने के लिए मिलते हैं। कच्चे घर का उदाहरण झोपड़ी है। तो बच्चों, ये जो झोपड़ी है बच्चों, ये किसका उदाहरण है? ये कच्चे घर का उदाहरण है। तो आप अब बताइए, आप कौन से घर में रहते हैं? क्या आप कच्चे घर में रहते हैं या पक्के घर में रहते हैं? तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में ही अब झोपड़ी बची है। अब गांव में भी पक्के घर बनने लग गए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप गांव में रहते हैं तो आप कच्चे घर में ही रहते होंगे। तो बच्चों, जो बच्चे गांव में रहते हैं आजकल वहां भी पक्के घर बनने लगे हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा नहीं है बच्चों कि जो कच्चे घर हैं वो
अब बस गांव में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि गांव में भी अब पक्के घर बनने लग गए हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम अपने घरों को अपने क्षेत्र के मौसम के अनुसार बनाते हैं। तो ये बहुत जरूरी बात है बच्चों कि घर क्षेत्र के मौसम के अनुसार बनते हैं। अगर आपके क्षेत्र का जो मौसम है वो मॉडरेट यानी कि ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, तो उस क्षेत्र में कच्चे घर भी चल जाते हैं। लेकिन जिन जगहों पर ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी, ज्यादा आंधी तूफान आते हो तो वहां पर पक्के घरों की जरूरत होती है। तो हम अपने घरों को अपने क्षेत्र के मौसम के अनुसार बनाते हैं। सैनिक, स्काउट व एनसीसी कैडेट आदि तंबू में रहते हैं। तो बच्चों, जो सैनिक होते हैं हमारे देश के, ठीक है, स्काउट्स होते हैं या एनसीसी कैडेट्स होते हैं, ये कहाँ रहते हैं स्टूडेंट्स? ये तंबुओं में रहते हैं। तंबू स्टूडेंट्स ये रहे, ये बहुत ही एक टेम्परेरी हाउस होता है जो हम कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसे चलायमान घर कहते हैं। ठीक है, और ये मूवेबल हाउस होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह में से आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों, सैनिक, स्काउट और एनसीसी कैडेट एक जगह पर ज्यादा समय तक नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनको अपनी जगह हर बार, हर महीने, हर मौसम बदलनी होती है। तो इस वजह से वो चलायमान घर में रहते हैं, जैसे कि यहाँ तंबू बना हुआ है। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ आते हैं, देखिए, तो अब आता है बच्चों, पहियों पर बने घर को कारवां कहते हैं। ठीक है, जो घर पहियों पर बने होते हैं, गाड़ियों में बने होते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? कारवां कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम ऐसे घरों में कौन रहता है? तो बच्चों, इस प्रकार के घरों में बंजारों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। तो ये जो घर होते हैं स्टूडेंट्स, ये कौन उपयोग करता है इनका? बंजारे उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट, जो बंजारे होते हैं वो एक जगह नहीं रहते हैं, वो एज अ ट्रैवलर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे क्या कहेंगे? कारवां कहते हैं। अब आता है बच्चों, कुछ स्थानों पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है। कुछ जगह बच्चों ऐसी होती है जहाँ बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है और बर्फ गिरती है। ठीक है, ऐसे स्थानों पर लोग बर्फ के घर बनाकर रहते हैं। तो बच्चों, ऐसे स्थानों पर लोग क्या करते हैं? बर्फ के ही घर बना लेते हैं और वहां रहते हैं। और ये घर क्या कहलाते हैं? इग्लू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? इग्लू कहलाते हैं। तो ये रहा बच्चों एक बर्फ का घर, और ऐसे बर्फ के घर बनाकर लोग उसमें रहते हैं जहां क्या होती है? ज्यादा बर्फ पड़ती है, ज्यादा ठंडी होती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं बच्चों, तो कुछ लोग बच्चों नावों के ऊपर घर बनाकर रहते हैं। ये घर पानी पर तैरते रहते हैं। ठीक है, इन्हें हाउस बोट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हाउस बोट कहते हैं। ठीक है, फिर आता है बच्चों, कुछ घरों की छतें ढलवा होती हैं तथा कुछ घरों की छतें समतल होती हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों कि ये जो कुछ घरों की छतें हैं ये कैसी हैं? ढलान वाली हैं। ठीक है, ढलवा है। और कुछ घरों की जो छतें हैं बच्चों वो समतल है, यानी कि ढलान इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों, तो कुछ घरों में छज्जे भी होते हैं और कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ छज्जे भी होते हैं, यानी कि बैल्कनीज होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स ढलावदार घर। ठीक है, और ये हो गया समतल छत। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा और आपको पता चला होगा कि देश में हर जगह या दुनिया में कैसे कैसे घर होते हैं और लोग कैसे कैसे घरों में रहते हैं। और सबसे ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से घर में रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए दोहराएं जो हमने पढ़ा। ठीक है, एक मकान घर तब बनता है जब उसमें एक परिवार रहता है। पक्के घर अधिकतर शहरों और कस्बों में पाए जाते हैं। हम अपने घरों को अपने क्षेत्र के मौसम के अनुसार बनाते हैं। पहियों पर बने घर को कारवां कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ ये पाठ खत्म होता है। अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ। तब तक बच्चों पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।